Dear friends, this is Preeti Rao and you're welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज का सेशन 5th सेशन है। उससे पहले 4 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम टारगेट कर रहे हैं DSSB को, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, जिसके अंदर बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हम सिर्फ टारगेट ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हम आज के क्वेश्चन नंबर 52 पर। इससे पहले हम अदर क्वेश्चंस जो 1 से लेके 51 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन है वो है 51, आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, द कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्परेरली स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी है टेम्परेरली स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को, वो कौन सी है? रैम है, सीपीयू है, रोम है या फिर आईबीएम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही एक ऐसी मेमोरी है जो टेम्परेरली किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सभी को पता है, सीपीयू। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? द डैश बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, वो क्या होता है? मीन्स जब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को और यूजर के बीच में काम करता है एज ए इंटररिलेट। वो इंटररिलेट का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेरेंस का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करती है, नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो काम करता है इंटरफेस का, ठीक है। दोनों के लिए, यूजर के लिए हेल्पफुल है, उसी से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही एक यूजर है वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 55, व्हेन इंस्टॉलिंग अ पेरिफेरल यू ऑल्सो यूजुअली नीड इंस्टॉल अ। वो कहते हैं जब आपको कोई पेरिफेरल मतलब कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर आपको अगर यूज करना है कंप्यूटर के साथ, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए क्या इंस्टॉल करते हैं? पोर्ट को करते हैं, सर्वर को करते हैं, ड्राइवर को करते हैं या पासवर्ड करते हैं या नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो ड्राइवर होता है वैसे। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए प्रिंटर को अपने सिस्टम से अटैच करना, तो उससे पहले आप उसका ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करेंगे, तभी आपका प्रिंटर काम कर पाएगा, ठीक है। जस्ट कनेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको ड्राइवर उसका जरूर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कंप्यूटर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कहता है इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर है यूज करता है स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को? बेस 4, बेस 2, बेस 8 या बेस 10 या फिर नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज बेस 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अ सिंगल बाइनरी डिजिट इज नोन एज। जो हमारी सिंगल बाइनरी सिस्टम, चाहे वो बाइनरी सिस्टम आपको पता है बाइनरी नंबर कौन होते हैं? 0 और 1 से होते हैं। तो जो सिंगल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 58 पे माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके सामने है, इंटरनेट सेफली रिलेट्स टू। कहते हैं इंटरनेट सेफली रिलेट्स, हमें किस तरह से, मतलब हम इंटरनेट जब यूज कर रहे हैं तो हमें सेफली यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ओनली दोज हु बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन, ओनली दोज हु साइन अप फॉर द चैट रूम, ओनली दोज हु डू देयर बैंकिंग ऑनलाइन, एवरीवन हु यूजेस अ कंप्यूटर दैट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये थोड़ा गड़बड़ हो गई इसमें टाइपिंग में। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो आपको हर चीज का ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो आपको सेफली, आपको हर चीजें, जब भी आप चाहे आप कोई चैट रूम में काम कर रहे हैं, मतलब चैटिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंकिंग ट्रांसफर मतलब मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट सेल या बाय कर रहे हैं, तो आपको सभी चीजों में सेफ्टी रखने की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने है 59, अ फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर वर्ड 2007 फाइल इज। जो वर्ड 2007 में जो डॉक्यूमेंट होता है वर्ड का, उसका एक्सटेंशन फाइल का नाम क्या होता है? .gif, .txt, .docs या फिर .exe, नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज दिस, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी बार पूछा जाता है और आपको ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 60 पर, एक केबी मतलब किलोबाइट, यहाँ पे केबी है, किलोबाइट है।
ए KB रिप्रेजेंट्स डैश बाइट्स, 8 बाइट्स या फिर जो भी 1 करोड़, 10 लाख, 1000, नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 KB अगर हम डेसिमल की बात करें तो 1 KB के अंदर 1000 क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं, ठीक है। 10 की पावर 3 आप कह सकते हो 1000। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, डेसिमल की बात कर रही हूं मैं। हाउ मेनी बाइट्स इन अ मेगाबाइट, अब बात कर रहे हैं कि कितने बाइट्स एक मेगाबाइट में कितने होते हैं। जब एक किलो बाइट में 10 की पावर 3 होते हैं तो मेगाबाइट में कितने होंगे, 10 की पावर 6 मीन्स 10 लाख, ठीक है। राइट ऑप्शन इज दिस वन फर्स्ट, ओके। तो माय डिफरेंस ये भी आपको एक इसमें बाइनरी सिस्टम भी होता है मेगाबाइट में, और एक होता है आपका डेसिमल, ठीक है। विच क्यू बेसिक स्टेटमेंट इज डब्ल्यू रोनस्ट एविल, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट होते, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होते, कहां पे उनको क्या कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट फाउंड होती है किसी भी मतलब कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको क्या कहते हैं, प्रिंट कहते हैं, लोकेट, गोटो, रैंडमाइज या फिर नन ऑफ द अबव, ये होती है गोटो, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 63। व्हाट डज ALU स्टैंड्स फॉर, ALU किसके लिए स्टैंड करता है, ALU की फुल फॉर्म बतानी है आपको। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यस दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो कंप्यूटर में ALU होता है उसका मतलब हम न्यूमेरिकल्स जो करते हैं, जो भी हम प्रोसेसिंग करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे न्यूमेरिकली, आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो कौन कंट्रोल करता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 64। हाउ मेनी पिंस ऑन अ स्टैंडर्ड DDR रैम डिम, कहते हैं कितने पिंस होते हैं एक स्टैंडर्ड DDR पर। DDR का मतलब डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहते हैं इसके अंदर जो पिन लगी होती है वो कितनी होती है, 64 होती है, 265 होती है, 186 168 होती है, 184 होती है, तो वो होती है 184। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके सामने है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, थोड़ा टेक्निकल है और ये हमसे बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, मतलब उसमें नहीं आएगा ये। आपके सामने है 82, ये जो आपके 32 लिखा है, इसको 82 समझ लीजिए यहाँ पर। व्हाट डज बेसिक स्टैंड्स फॉर, जो बेसिक होता है वो किससे स्टैंड करता है, मतलब फुल फॉर्म बतानी है। तो अगर आप इसको सभी को रीड आउट करेंगे तो राइट ऑप्शन जो होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स, ब से बिगिनर्स, अ से ऑल पर्पस, स से सिंबॉलिक, आई से इंस्ट्रक्शन और क से कोड, या आप BASIC इस तरह से बोल सकते हो, लेकिन ये ब स ऐसे ही बोला जाता है। एनीवेज आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड और नॉट, बट आई एम ऑल्सो राइट। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 83। व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर, जो आपका ये क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है माय डियर फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन है 5th अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, क्योंकि आगे पीछे करके भी या फिर कुछ जैसे इंफॉर्मेशन के अलावा इंप्रूवमेंट डाल दें या इंटरचेंज की जगह पे इंफॉर्मेशन डाल दें, तो इस तरह से भी कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब सेम ही दे देंगे लेकिन ये आगे पीछे कर देंगे जो भी आपके लेटर्स हैं या जो आपके वर्ड्स हैं इनको, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 84। द एक्सेस मेथड यूज्ड फॉर मैग्नेटिक टेप इज, जो एक्सेस मेथड होता है मतलब एक मैग्नेटिक टेप किस पर काम करती है, डायरेक्ट, रैंडम, ऑल ऑफ द अबव, सीक्वेंशियल। माय यस दैट इज सीक्वेंशियल, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 84। बाय प्रोसेसिंग वी अंडरस्टैंड, हम जो प्रोसेसिंग बोलते हैं भाई, हम जो भी प्रोसेसिंग बोलते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, किसके लिए स्टैंड करती है वो, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ओनली, नन ऑफ द अबव, या प्रोसेसिंग स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, ओनली वर्ड्स। देखो ओनली की बात कर रही है यहाँ पे भी, ओनली की बात की जा रही है। प्रोसेसिंग स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, केवल इसकी भी नहीं,
या नन ऑफ दीज? देखिए नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो एक सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसर होता है परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग व्हेन इट रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन, इसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, चाहे वो उसको एक तरह से एक्सट्रैक्ट करना हो डाटा फ्रॉम अ स्टोर्ड फाइल, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ एक वर्ड या फिर नंबर्स को नहीं करना होता है, जैसी भी इंफॉर्मेशन इनपुट करोगे आप वैसे ही ये प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं 86 जो आपके सामने है। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट, जो कहते हैं जो डिफरेंस है किसके बीच में, मेमोरी एंड स्टोरेज, इज दैट मेमोरी क्या है ये, और स्टोरेज इज, तो कह रहे मेमोरी स्लो होती है स्टोरेज फास्ट होती है, या फिर मेमोरी टेम्परेरी होती है स्टोरेज परमानेंट होती है। मेमोरी परमानेंट होती है स्टोरेज टेम्परेरी होती है, आपको फिल करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप जानते हो जो मेमोरी होती है वो एक तरह से क्या होती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन टेम्परेरी होती है मेमोरी, लेकिन आप बात करते हैं स्टोरेज, स्टोरेज मतलब स्टोर कर लिया, उसको सेव कर लिया, तो एक तरह से परमानेंट, चाहे आप उसको 5 ईयर 10 ईयर्स आफ्टर भी उस चीज को देखेंगे, अगर वो वहीं की वहीं आपने डिलीट नहीं की तो स्टोरेज में आपको वो जो भी आपने डाटा या फाइल जो भी डाली इन्फॉर्मेशन डाली वो स्टोरेज के अंदर आपको एज इट इज मिलेगी। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम सीपीयू रैम और एक्सपेंशन कार्ड्स, मतलब वो कहता है इनमें से कौन है, ये जो दे रखे हैं पॉइंट जो आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन है जिसके अंदर रोम भी होती है, सीपीयू होता है, रैम होता है, या फिर एक्सपेंशन कार्ड होता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द अबव, या मदरबोर्ड, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए मदरबोर्ड के अंदर ही जो आपकी सब कुछ उसी के अंदर अटैच होता है, रैम, एक्सपेंशन कार्ड्स, ठीक है। तो आपका मदरबोर्ड इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर। 88 देखिए, अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, कहते हैं एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड भी करता है और साथ में एग्जीक्यूट भी करता है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है, सिस्टम, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। तो उसको क्या कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर अपनी खुद की उसकी लैंग्वेज होता है, उसी को वो समझ पाता है, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ओके। Which of the following devices can be used to directly input printed text? वो कहता है वो कौन सा डिवाइस है जो यूज किया जाता है डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, आपको बताना है। मान लीजिए देखिए आप जैसे कि कुछ सामान खरीदते हो उसके ऊपर बार कोड ऐसे होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा होता है, कुछ पतली लाइनें होती है, कुछ छोटी होती है, तो अब वो कौन रीड कर पाता है, ठीक है, जैसे ही उस पर लेजर लाइट पड़ती है उसको MICR उसको रीड कर पाता है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। सो दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीन्स एक प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको ये रीड कर पाता है एज ए इनपुट, मतलब एज ए इनपुट उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल देता है। वैसे तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड वगैरह यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर वो डायरेक्टली जो प्रिंटेड जो टेक्स्ट होता है उसी को ही डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल देता है, ठीक है, एज ए इनपुट। 90 क्वेश्चन आपके सामने, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स, एक फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेन करती है, इसके अंदर सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, बोथ सर्कुलर एंड सेक्टर्स, या सर्कुलर सेक्टर्स ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर जो सर्कुलर होते हैं वो भी होते हैं और साथ में जो सेक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बोथ, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 91, CD-ROM इज अ, CD-ROM क्या है, CD-ROM एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, नन ऑफ दिस, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव, या फिर मेमोरी रजिस्टर। एक तरह से मेमोरी रजिस्टर है, मतलब मेमोरी का काम करती है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 92, एक्चुअल एक्सटेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर टेक प्लेस, कहता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन वो कंप्यूटर में कहां टेक प्लेस करता है, आपको बताना है। कंट्रोल यूनिट करता है, ALU करता है, स्टोरेज यूनिट करता है, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। तो माय डियर फ्रेंड्स ये किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का। जितने भी आप इंस्ट्रक्शन डालते हो उसको कंट्रोल कौन करता है, जो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन आप डालते हो या कोई भी इनपुट डालते हो तो उसको काम कंट्रोल यूनिट जो आपके CPU में होता है उसी का काम होता है आपकी प्रोसेसिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है? मैग्नेटिक टेप, प्रोम, फ्लोपी डिस्क, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो आपके मैग्नेटिक टेप हो तो एक सेकंड स्टोरेज है, ये भी और ये भी। प्राइमरी स्टोरेज कौन थी? रैम जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बार बार यूज करते हैं, जिसको बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो ही हमारी क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज होती है। फिर आपकी कैश मेमोरी होती है, वो भी आपकी कैसी होती है? जस्ट होल्ड ऑन, पेन इज नॉट वर्किंग। कैश मेमोरी होती है, वो भी आपकी एक तरह से प्राइमरी स्टोरेज होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन।